प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं शब्द रूपों की श्रृंखला में आपके लिए उकारांत पुल्लिंग साधु शब्द रूप को लेकर आया हूं। यह शब्द रूप सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अतः यदि आप इस उकारांत साधु शब्द रूप को अच्छी तरह से समझकर याद कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी, क्योंकि इससे संबंधित या इस पर आधारित कई प्रश्न आपकी परीक्षाओं में रहने वाले हैं। तो प्रस्तुत है उकारांत पुल्लिंग साधु शब्द रूप। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं: एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन। एक वचन जिससे एक वस्तु का बोध हो, द्विवचन जिससे 2 का बोध हो, और बहुवचन जिससे 3 या 3 से अधिक का बोध हो। वैसे ही 8 विभक्तियां होती हैं संबोधन को लेकर। जैसे कारक के 8 भेद हैं। तो प्रथमा अर्थात कर्ता कारक, द्वितीया अर्थात कर्म कारक, तृतीया करण कारक, चतुर्थी संप्रदान कारक, पंचमी अपादान कारक, षष्ठी संबंध कारक, सप्तमी अधिकरण कारक और अंतिम संबोधन। आपको यह भी पता होगा कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, इसीलिए यहाँ विभक्ति को दर्शाया गया है प्रथमा। कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, औपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी और संबोधन को संबोधन ही कहते हैं। तो देखिए, साधु शब्द रूप को कहते हैं उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप, क्योंकि साधु के अंत में उ है, उ से अंत होता है और साधु शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए, साधु, साधु, साधवः प्रथमा विभक्ति में, द्वितीया में साधुम, साधु, साधून, तृतीया में साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः, चतुर्थी में साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः, पंचमी में साधोः, साधुभ्याम, साधुभ्यः, षष्ठी में साधोः, साध्वोः, साधूनाम, सप्तमी में साधौ, साध्वोः, साधुषु, और संबोधन में हे साधो, हे साधु, हे साधवः। बच्चों, लगभग प्रत्येक शब्द रूप में बहुत कुछ समानता भी होती है। आप यहीं देखिए, साधु शब्द रूप के प्रथमा द्विवचन और द्वितीया द्विवचन में समानता है, दोनों में ही है साधु। वैसे ही तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में सभी शब्द रूपों में समानता होती है, सब में लग जाता है भ्याम। देखिए, साधुभ्याम तीनों में है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन में। वैसे ही लगभग सभी शब्द रूपों में चतुर्थी बहुवचन और पंचमी बहुवचन में भ्यः लगता है और ये भी समानता होती है। देखिए, साधुभ्यः चतुर्थी बहुवचन में, पंचमी बहुवचन में भी साधुभ्यः, पंचमी एक वचन में
और षष्ठी एकवचन में भी देखिए समानता है, साधोः दोनों में है। अब देखिए षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन में भी समानता है, साध्वोः। तो इस प्रकार से लगभग सभी शब्द रूपों में कुछ न कुछ समानता आपको अवश्य देखने को मिलेगा। साथ ही जब आप किसी दूसरे शब्द रूप की तुलना किसी अन्य शब्द रूप से करेंगे, वहां भी आपको समानता मिलेगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी शब्द रूप आपको शुरू से लेकर अंत तक याद नहीं करना होगा। यदि आप दो चार शब्द रूप को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या समानताएं हैं, तो आगे और जो भी शब्द रूप आप याद करेंगे तो आपको पूरा याद नहीं करना होगा और आपका काम आसानी से हो जाएगा। आइए इस शब्द रूप को एक बार एक साथ उच्चारण करते हैं। देखिए, साधु साधु साधवः, साधुम साधु साधून, साधुना साधुभ्याम साधुभिः, साधवे साधुभ्याम साधुभ्यः, साधोः साधुभ्याम साधुभ्यः, साधोः साध्वोः साधूनां, साधौ साध्वोः साधुषु, हे साधो हे साधु हे साधवः। बच्चों, इसी प्रकार अर्थात इसी साधु शब्द रूप के अनुसार शिशु, पशु, गुरु, ऋतु, प्रभु, जंतु, बाहु, वायु, भानु, विष्णु, तरु, विधु, दस्यु इत्यादि उकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप साधु के समान चलेंगे। ये जरूरी नहीं है कि मैंने यहां जिन जिन शब्दों का जिक्र किया सिर्फ इन्हीं शब्दों के रूप साधु की तरह चलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यहां कुछ शब्दों का नाम लिखा, इनके रूप तो साधु के समान चलेंगे ही। इसके अतिरिक्त कई ऐसे शब्द हैं जिनके रूप साधु के समान चलते हैं। तो यदि आप साधु शब्द रूप को अच्छी तरह से समझकर इसे याद कर लेते हैं तो उकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप आपको याद हो जाएंगे। और जितने भी इस प्रकार के उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, सबों के रूप इसी साधु शब्द रूप के समान चलेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का शब्द रूप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।